किसी के शौक में तूने मजे सितम के लिए, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी दवाम है। ये इश्क है, इश्क है। अब आखिरी बात सुन लीजिए। जब मैं रियाजुल जन्ना इन बड़े लोगों अहमदुल फत्ताह फैजाबादी के साथ शहर मुस्तफ़ा में पहुंचा और पहुंचने के बाद रियाजुल जन्ना पहुंचा। हजरत देखिएगा, दुआएं चाहता हूं आपको। मैं बेतहाशा रोया, बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हुए कि वही मक्का, वही मदीना है, वही अरब है कि जहां एक गोरे की हैसियत ये थी, एक काले की हैसियत ये थी कि गोरे के साथ चल नहीं सकता था। ला अस्वदो इल्ला लशरीकुल अहमद, गोरा जो है वो काले के साथ शरीक नहीं हो सकता था, रास्ते पर चल नहीं सकता था, साथ एक दस्तरखान पर बैठ नहीं सकता था। मैं रियाजुल जन्ना पे बैठा हूं, देखता हूं सामने वो जगह है जहां पर हजरत बिलाल अजान देते थे, और एक तरफ सामने मिंबर मुस्तफा है, एक तरफ कायनात का सबसे हसीन इंसान है और एक तरफ बज़ाहिरन कायनात का सबसे काला इंसान है। हुजूर ने कहां से गुलाम को उठा करके कहां पहुंचा दिया है? कहां से उठा करके हुजूर ने कहां पहुंचा दिया है? बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारस हो के उस्मा हो, कोई अदना नहीं होता, कोई आला नहीं होता। मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर हैं, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। मेरे सरकार की नजरों में। अब एक शेर पढ़ता हूं, इंशाल्लाह फिर उस पर आता हूं, 2 शेर में सुनाऊंगा आपको, और अगर सुनने की सलाहियत होगी तो इंशाल्लाह आप सुनेंगे, कफील नंबर सुना करके जाएगा। पहले वो 2 शेर सुने, हजरत बिलाल की बात आ गई है तो अजमत भाई देखिएगा कि कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ। नात का शेर अगर सुनने की सलाहियत होगी तो कफील नंबर पढ़ के जाता है, मुजाहिदे मिल्लत की जमीन पर आप सुन करके बताइएगा कि कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहां हुजूर का दामन कहां पे लाल का हाथ। तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहां हुजूर का दामन। सुभान अल्लाह तो कम से कम कह दे। कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहां हुजूर का दामन कहां बिलाल का हाथ। बहारन बहारन फेंकने वाली ने पढ़ लिया कलमा, उठे थे जिस घड़ी सरकार के खिसाल के हाथ। बहारन फेंकने वाली ने पढ़ लिया कलमा, और एक नाजुक शेर कि बहारन फेंकने वाली ने पढ़ लिया कलमा, उठे थे जिस घड़ी सरकार के खिसाल के हाथ, कहां हुजूर का दामन कहां बिलाल के हाथ। रगे हयाते शरीयत अब कटने वाली थी, फिर सुने, रगे हयाते शरीयत अब कटने वाली थी कि सर पे आ गए जहरा के नौनिहाल के हाथ। रगे हयाते शरीयत अब कटने वाली थी, लगे हयाते शरीयत अब कटने वाली थी कि सर पे आ गए जहर। सुन ले वरना हम ही वो लोग हैं, न होंगे हम तो हमारे ही तस्करे होंगे, कहेंगे लोग के एक मीर आके लौट गया। कहे कुरान जिसे रब्बे, सुने इश्क नामुकम्मल है, दीन मुकम्मल हुआ है। अब्बास ताबिश ने कहा था कि दिए वहशत तो ये वहशत ही मुसलसल हो जाए, रक्स करते हुए अतराफ में जलथल हो जाए, चलते रहने दो मियां सिलसिला दिलदारी का, आशिकी दीन नहीं है कि मुकम्मल हो जाए। अब एक शेर पढ़ता हूं, जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार कह दे या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ घबराए नहीं। हम वो कौम है, हम वो कौम है, हम वो बिरादरी है। हम उस नियात में कहते हैं, मदीने की बात की ना, अभी मदीना जो देख करके आते हैं, इन्होंने मदीना देखा है, इन आंखों से दुआएं करे अल्लाह से, हर दुआ में ये मांगा करे अल्लाह उस वक्त तक मौत मत दे जब तक मदीना ना देख ले। वो आंखें आंखें नहीं है जिन आंखों ने गुंबदे खजरा का तवाफ ना किया हो, रोज़ाए रसूल के बोसे न लिए हो। एक नाबीना है पाकिस्तान के इकबाल अजीम, बड़ा मशहूर कलाम है उनका, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे ताकि एक बार मैं जी भर के मदीना देखूं। नाबीना थे, आंख से दिखता नहीं था। 17 दफा मदीना गए। कितनी दफा? 17 दफा मदीना। एक नाबीना 17 दफा मदीना जाए,
और जाते भी थे तो अलग शौक के साथ जाते थे। कहते थे या रसूल अल्लाह मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। क्या इश्क, मेरे माँ बाप इस शेर पर कुर्बान। वो कहते हैं बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना मैंने देखा है मगर नादीदा नादीदा। किसी ने पूछा कि इकबाल अजीम साहब आपको बताता कौन है कि ये रियाजुल जन्ना है, ये मिंबरे मुस्तफ़ा है, ये हुजरे रसूल है, ये हुजरे आयशा है, आपको बताता कौन है? हजरत इकबाल अजीम कहते हैं कि ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है, शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूँ। हाँ, वहां तो खुशबुएं पता देती है शहर मुस्तफा। अब एक शेर सुने और बिल्कुल आसानी के साथ मैं पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि आप वहां। एक मदीना देखने वाला आता है, कफील अंबर उसकी निगाहों को देखता है और कहता है कि मोहब्बत को नया अखबाल दूं क्या, मोहब्बत को नया अखबाल दूं क्या, मैं अपने कल्ब का अहवाल दूं क्या। सुना है तुम मदीना देख आए, तेरी आंखों में आंखें डाल दूं क्या। सुना है तुम मदीना देख आए, सुना है तुम मदीना देख आए, तेरी आंखों में आंखें डाल दूं क्या। जब पहली दफा मदीना गया था, अफ्तार करके बैठा हुआ था, ये आखिरी शेर, उसके बाद जनाबे अजमत साहब को आप सुनेंगे। एक बार और इस नियत के साथ सुभान अल्लाह कहें कि ये नूरे मुजस्सम कॉन्फ्रेंस है, अल्लाह हुजूर की आमद की बरकत से हम गुनहगारों को मदीना बुला ले। हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से हाथों को। देखिए लोग सोचते हैं बहुत सारे कि हाथ उठाने का क्या फायदा है, जो ज्यादा पढ़ लेते हैं जो लोग, वो सोचते हैं कि हाथ उठाने, बिल्कुल आपको कुल्ली इख्तियार है। आप वजूदी तौर पर अल्लाह ने आपको अपने वजूद का मुख्तार बनाया है, आप मुख्तार हैं अपने वजूद के। आप जो चाहें तो सो करके भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, मगर कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कयामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा। इसको कम कर दीजिए मुझको बिल्कुल। कयामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा, किसने क्या अमल किया, कहां पर अमल किया। कुरान कहता है बसारोहा, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी, तुम्हारे कदम गवाही देंगे, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारी जबानें गवाही देंगी। जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन गवाही देगी कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। हाँ, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। दुनिया में हजारों कौम जीती है, मगर हम वो लोग हैं खुशनसीब जिसकी जबान पर मोहब्बत के साथ हुजूर का नाम आता। हाँ, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मजा जब है महशर में आका ये कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। मजा जब है महशर में आका ये कह दे, वो देखो हमारा। तो पहली दफा गया हजरत मदीना शरीफ, अफ्तार के बाद हम लोग बैठते थे, एक आदत थी, टाइम फिक्स है, फला वक्त में बैठते थे। थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर लाइट चली गई और इत्तेफाक से 14 रमजान फैजी साहब बैठे थे, सैयद साहब किबला हमारे, उनके साथ में गया था। गुम्बद खजरा पर लाइट चली गई रात में, इत्तेफाक से बैठे 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 कुरान शरीफ पढ़ रहा था मैं। ख्याल आता है, कभी गुम्बद खजरा को देखता, कभी 14वीं के चांद को, कभी गुम्बद खजरा को, कभी 14वीं के चांद को। इश्क जज्बात की जबान लेकर के जहन के हाशिए से दस्तक देता है। कफील अंबर सोचता क्या है, नीला अंबर हरा सा लगता है, नीला अंबर हरा सा लगता है। और एक बात सुन लीजिए, ये काफिया सबसे पहले मीर ने इस्तेमाल किया था, मीर के बाद डायरेक्ट मेराज फैजाबादी ने इस्तेमाल किया, वो भी गजल में, नात में मैंने नहीं देखा है। ये काफिया सुन लीजिए कि नीला अंबर हरा सा लगता है, दामने मुस्तफा सा लगता है, जब से देखा हुजूर का रोजा चांद भी सांवला सा लगता है। जब से देखा हुजूर का रोजा नीला अंबर हरा सा लगता है, दामने मुस्तफा सा लगता है, जब से देखा हुजूर का रोजा चांद भी सांवला सा लगता है। आइए मोहब्बतों की इस किरतास पर फिक्र की